दोस्तों, इस वीडियो में अकबर बीरबल की ऐसी 10 चुनिंदा मनोरंजक कहानियां दी गई हैं, जो आपको हंसाते हंसाते लोटपोट कर देगी। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। पहली कहानी, अकबर का साला। बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाने पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बेच कर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं। मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया। फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल ली और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी भेष में वो महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुंचे हैं, जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है, तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा। मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है। बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद हैं, तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं हैं। असली औलादों को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा, तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया।
यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। दूसरी कहानी, सबसे बड़ा मनहूस कौन। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है, लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है, तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवैद्य ने बादशाह को ज्योतिष बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा, बादशाह, लगता है आप पर मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने ज्योतिष को बुलाने का आदेश दिया। तभी अकबर के मन में हुआ, किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं, बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। यह सोचते ही उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है, कैसे इतना बीमार पड़ गए। जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान ले आऊं तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर दोगे। अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या। चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सजा मिलना। आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ा कचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। तीसरी कहानी, लहरें गिनना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, यह व्यक्ति ज्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थीं, इसलिए उन पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया।
उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहां इसे बेईमानी करने का मौका ही न मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाएगा। फिर अकबर ने मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठवाने के काम में ये क्या ही बेईमानी कर पाएगा। वहां मुंशी के पद पर पहुंचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चला है, इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब यहाँ तो यह कोई बेईमानी कर ही नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा, तो वहां भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूँ, ऐसे में तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हो, इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपये की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था, उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेरफेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। चौथी कहानी, कल, आज और कल। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। 1. ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? 2. ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? 3. ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो। यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा, बंद परवर। दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है, कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को।
यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है, वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। पांचवी कहानी, जोरू का गुलाम। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा, हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल ने कहा, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं, अतः अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है, आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। यह क्या कह रहे हो तुम, कुछ तो सोचो, जनाना खाने में पहले ही दो हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बादशाह ने कहा, हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दे दें। बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। छठी कहानी, दुनिया में कितने अंधे हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है, अकबर और बीरबल में निरंतर समस्या और समाधान का चक्कर लगा रहता था। राजा अकबर किसी भी समस्या में पड़ते थे तो उसका हल बीरबल निकाला करते थे। इस कहानी में भी इसी प्रकार का वाक्य देखने को मिलता है। राजा अकबर को एक दिन न जाने क्या समझ आता है कि वो बीरबल से एक ऐसा आंकड़ा तैयार करने को कहते हैं जिसके माध्यम से उन्हें पता चल सके कि दुनिया में कितने लोग अंधे हैं। बीरबल सूची बनाने को तैयार हो गए। बीरबल ने अकबर से एक दिन का समय मांगा और भरोसा दिया, मैं एक दिन में यह सूची और आंकड़ा तैयार करके दरबार में प्रस्तुत करूंगा। बीरबल अपने घर गए और वहां कुछ युक्ति सोची। अगले दिन बीरबल दरबार के बाहर भेष बदलकर बैठ गए और डोरी बनाने लगे। दरबार में जाने वाले सभी दरबारी उससे पूछते, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा प्रश्न एक या दो व्यक्ति ने नहीं बल्कि दरबार में जाने वाले सभी लोगों ने पूछा। सभी यही प्रश्न पूछते, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अकबर दरबार में जा रहे थे तभी उन्होंने देखा दरबार के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वह रस्सी बांट रहा है। राजा अकबर को गुस्सा आता है और वो उस व्यक्ति से पूछते हैं, अरे मूर्ख, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और वहां से उठकर चला जाता है। कुछ समय बाद बीरबल अपने वास्तविक रूप में दरबार में उपस्थित होता है। सभी दरबारी यह जानने को उत्सुक थे कि दुनिया में कितने लोग अंधे हैं। बीरबल के मुख पर तेज था, उनके पास राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर था, इसलिए वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने सूची और आंकड़ा तैयार कर लिया। दुनिया में कितने लोग अंधे हैं? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, जी महाराज, मैंने अंधे लोगों की सूची तैयार कर ली है।
अकबर ने कहा, तो बताओ दुनिया में कितने लोग अंधे हैं। बीरबल ने दरबार में सभी लोगों की ओर इशारा करते हुए बताया, यह सभी दरबारी अंधे हैं। राजा को आश्चर्य हुआ। अकबर ने पूछा, यह कैसा मजाक है बीरबल। बीरबल अकबर की ओर इशारा करते हुए भी बोले, महाराज आप भी अंधे हैं। अब अकबर को गुस्सा आने लगा। वहां उपस्थित दरबारी आपस में चर्चा करने लगे कि बीरबल अब अपने दायरे से बाहर जा रहा है और वह महाराज को ही अंधा बता रहा है। अकबर बोले, तुम अपनी बात को साबित करो। दरबार में सभी उपस्थित लोग अंधे हैं, वरना तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बीरबल बोले, महाराज मैं दरबार के बाहर बैठकर रस्सी बना रहा था। यह सभी लोग देख रहे थे, किंतु फिर भी दरबार में आने वाले सभी लोग मुझे देखकर पूछ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और महाराज आपने भी दरबार में आते समय मुझसे यही प्रश्न पूछा, अरे मूर्ख तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है, जबकि महाराज आपने भी देखा कि मैं रस्सी बना रहा था। बीरबल के जवाब से सबको संतुष्टि मिली और बीरबल की जान बच गई। सबने बीरबल के बुद्धि बल की खूब सराहना की। 7वीं कहानी, बैल का दूध। राजा अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी सभा में मौजूद थे। तभी अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बीरबल जैसा बुद्धिमान इस दरबार में कोई नहीं है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस जैसा महान व्यक्ति हमारे दरबार में है। अकबर निरंतर बीरबल की बड़ाई कर रहे थे, किंतु अकबर की बात से एक दरबारी सहमत नहीं था। वह राजा के हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। यह भांपते हुए अकबर ने पूछा, क्यों भीमसेन जी आप बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करते हैं? आप उन्हें बुद्धिमान नहीं समझते। भीमसेन बोला, महाराज इसमें कोई संदेह नहीं कि बीरबल बुद्धिमान है, किंतु इस दरबार में सबसे बुद्धिमान है यह मैं नहीं मानता। अकबर बोले, तो तुम बीरबल की परीक्षा ले सकते हो। भीमसेन ने कहा, जी महाराज अगर बीरबल मेरे प्रश्न का हल ढूंढ ले तो मैं उन्हें बुद्धिमान समझूंगा। अकबर बोले, पूछो क्या प्रश्न पूछना है। भीमसेन बोला, बस महाराज यही चाहता हूँ कि बीरबल बैल का दूध लेकर आए। अकबर ने कहा, भीमसेन जी यह कैसी बातें कर रहे हैं, बैल का दूध होता है क्या? आपका यह सवाल ही गलत है। भीमसेन बोला, किंतु महाराज जब तक बीरबल बैल का दूध लेकर नहीं आते तब तक मैं उन्हें बुद्धिमान नहीं मान सकता। अकबर ने कहा, ठीक है, हम भी बीरबल का बुद्धिबल देखना चाहते हैं। क्यों बीरबल बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल ने कहा, जी महाराज। अकबर बोले, ठीक है तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। बीरबल बोले, महाराज मुझे बैल का दूध लेने में केवल 1 दिन का समय लगेगा। अकबर ने कहा, क्या 1 दिन? क्या तुम वास्तव में बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज। अकबर ने कहा, ठीक है। सभा विसर्जन होती है, सभी दरबारी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात का समय था, महल में अकबर विश्राम कर रहे थे। अभी नींद लगी ही थी कि उनके महल के पीछे से जोर जोर से आवाज आने लगती है। अकबर अपने अंगरक्षकों को उस आवाज को बंद कराने के लिए कहते हैं। अकबर के अंगरक्षक आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी समय बीतने पर भी वह आवाज बंद नहीं होती। अकबर फिर अपने अंगरक्षकों को बुलाते हैं और कारण पूछते हैं कि तुम्हें 1 घंटे पूर्व आदेश दिया था आवाज को बंद किया जाए, किंतु तुमने अभी तक बंद नहीं किया। उस आदमी को पकड़कर लाओ जो यह आवाज कर रहा है, मैं उसे अनावश्यक कार्य करने पर दंड दूंगा। अकबर के अंगरक्षक उस आवाज की ओर निकल जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कुएं पर एक लड़की कपड़े धो रही थी। कपड़ों को लकड़ी के डंडे से पीटकर धो रही थी, जिसके कारण ये आवाज आ रही थी। अंगरक्षक ने कहा, क्यों लड़की, मैंने तुझे आवाज बंद करने के लिए कहा था, तुमने किया क्यों नहीं? लड़की बोली, जी मेरा कपड़े धोना बहुत जरूरी है और अभी कुआं खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर घर के कपड़े धोने आ गई। अंगरक्षक ने कहा, चलो महाराज ने तुम्हें बुलाया है। लड़की डरी सहमी अंगरक्षक के साथ महल में चल देती है। अकबर बोले, क्यों लड़की, तुम इस वक्त कपड़े क्यों धो रही हो? क्या यह समय कपड़े धोने का है? हमारी नींद खराब क्यों कर रही हो? यदि तुमने उचित कारण नहीं बताया तो मैं तुम्हें अवश्य ही कठोर दंड दूंगा। लड़की ने कहा, महाराज की जय हो।
महाराज, मेरी मम्मी मायके गई है और पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए यह सारा काम मुझे करना पड़ता है। इस समय थोड़ा सा गृहस्थी से समय मिला है, इसलिए मैं कपड़े धोने आ गई थी। क्षमा करें। अकबर बोले, क्या? दोबारा बोलो, तुमने क्या बोला? लड़की बोली, जी महाराज, आपने सुना वो सही सुना। मेरी मम्मी मायके गई हुई है और मेरे पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए मैं गृहस्थी से अभी समय निकालकर कपड़ा धोने आई हुई हूँ। अकबर बोले, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे पिताजी को लड़का कैसे हो सकता है? लड़की ने कहा, क्यों नहीं महाराज, आपके राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। अकबर बोले, क्या मतलब? लड़की ने कहा, जी महाराज, आपके राज्य में सब कुछ संभव है। जब आपके राज्य में बैल का दूध हो सकता है, तो मेरे पिताजी को लड़का क्यों नहीं हो सकता? अकबर पूरी घटना को समझ चुके थे। वह जान गए थे कि यह बीरबल की कोई लीला है। वो मन ही मन खुश हुए। उन्हें उनके दरबार में पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया था। अकबर ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि इस लड़की को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए और इसे भंडार घर से उपहार में खिलौने और ढेर सारी मिठाइयां दी जाए। लड़की वहां से सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन राजा अकबर का दरबार फिर से सजता है। अकबर भीमसेन को कहते हैं, भीमसेन, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया है। यह कहते हुए उन्होंने पूरी घटना को दरबारियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस घटना से सभी बीरबल के बुद्धि बल पर प्रसन्न हुए। अब किसी को कोई संदेह नहीं था कि बीरबल बुद्धिमान है या नहीं। उस दिन से बीरबल का मान दरबार में और बढ़ गया। 8वीं कहानी, खाने के बाद लेटना। दोपहर का समय था। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई एक बात याद आई। उन्हें याद आया कि एक बार बीरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी, जो कुछ इस तरह से थी, खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सयाने मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है, यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे छिपे राजा की मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदल कर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बीरबल, आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे हुक्म का असम्मान किया? तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की है। आपको मुझ पर यकीन न हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना रह न सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने दिया। 9वीं कहानी, जब बीरबल बच्चा बना। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है।
वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक न नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। 10वीं कहानी, सब बह जाएंगे। एक बार शहंशाह अकबर अपने साथ बीरबल को शिकार पर ले गए। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और कुछ सेवक भी थे। शिकार करके कुछ एक दिनों में अकबर लौटने लगे। तभी रास्ते पर एक गांव को देखकर बादशाह के मन में उसके बारे में जानने की इच्छा जगी। उन्होंने तुरंत अपने साथ आए बीरबल से पूछा कि क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? मुझे इस जगह के बारे में जानना है। बीरबल ने जवाब दिया, शहंशाह मुझे भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता है। अपने राज्य के इस गांव की तरफ मैं भी पहली बार ही आया हूँ। आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर बताता हूँ। तभी बीरबल की नजर एक आदमी पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, भाई क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? अगर हाँ तो इस गांव के बारे में मुझे सब कुछ बता दो। यहाँ सब बढ़िया तो चल रहा है न? वो आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नजर बादशाह पर पड़ गई। उसने उन्हें पहचान लिया। फिर बोला कि साहब आप लोगों के राज में यहाँ कुछ खराब कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ बढ़िया है। तब बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। बादशाह फिर बोले, पिता का नाम? जवाब मिला, जमुना। इतना सुनकर बादशाह ने पूछा कि फिर तो जरूर तुम्हारी माँ का नाम सरस्वती होगा। उसने कहा, नहीं हुजूर, मेरी माँ का नाम नर्मदा है। इन सभी बातों को सुनकर बीरबल को हंसी आ गई और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, बादशाह सलामत, अब यहाँ से आगे बढ़ना सही नहीं है। यहाँ सारी नदियाँ हैं, आपके पास नाव भी नहीं है, तो आगे मत जाइए। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और यहाँ ज्यादा देर रुके तो सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह को भी जोर से हंसी आ गई। वो व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया।
दोस्तों, हमें अपने जीवन में हर वक्त गंभीर नहीं रहना चाहिए, हंसी मजाक करना भी जरूरी है। दोस्तों, अकबर और बीरबल की हास्य, चतुराई और मनोरंजन से भरपूर अन्य कहानियां देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यकीन मानिए आपको यह कहानियां अवश्य ही पसंद आएंगी। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।